जयशंकर प्रसाद जी की कविता चित्रकूट। पाठकर्ता निर्मल मिश्र। उदित कुमुदिनी नाथ हुए प्राची में, ऐसे सुधा कलश रत्नाकर से उठाता हो जैसे। धीरे धीरे उठ गई आशा से मन में, क्रीड़ा करने लगे स्वच्छ स्वच्छंद गगन में। चित्रकूट भी चित्र लिखा सा देख रहा था, मंदाकिनी तरंग उसी से खेल रहा था। स्फटिक शिला आसीन राम वैदेही ऐसे, निर्मल सर में नील कमल नलिनी हो जैसे। निज प्रियतम के संग सुखी थी कानन में भी, प्रेम भरा था वैदेही के आनन में ही। मृग शावक के साथ मृगी भी देख रही थी, सरल विलोकन जनक सुधा से सीख रही थी। निर्वासित थे राम राज्य था कानन में भी, सच ही है श्रीमान भोगते सुख बन में भी। चंद्र तप था व्योम तारका रत्न जड़े थे, स्वच्छ दीप था सोम प्रजा तरुपुंज खड़े थे। शांत नदी का स्रोत बिछा था अति सुखकारी, कमल कली का नृत्य हो रहा था मनहारी। बोल उठा हंस देख कर कमल कली को, तुरत रोकना पड़ा गूंज कर चतुर अली को। हिली आम की डाल चला ज्यों नवल हिंडोला, आह कौन है पंचम स्वर से कोकिल बोला। मलया नील प्रहरी सा फिरता था उस वन में, शांति शांत हो बैठी थी कामद कानन में। राघव बोले देख जानकी के आनन को, स्वर गंगा का कमल मिला कैसे कानन ने। नील मधुप को देखा वहीं उस कंज की कली ने, स्वयं आगमन किया कहा यह जनक लली ने। बोले राघव प्रिय भयावह से इस वन में, शंका होती नहीं तुम्हारे कोमल मन में। कहा जानकी ने हंसकर आहा महल मंदिर मन भावन, स्मरण न होते तुम्हें कहो क्या वे अति पावन। रहते थे झंकार पूर्ण जो तब नूपुर से, सुरभिपूर्ण पुर होता था जिस अंतःपुर में। जनक सुता ने कहा नाथ क्या कहते हो, नारी के सुख सभी साथ पति के रहते हैं। कहो उसे प्रिय प्राण अभाव रहा फिर किसका, विभव चरण का रेणु तुम्हारा ही है जिसका। मधुर मधुर अलाप करते ही पिय गोद में, मिटा सकल संताप वैदेही सोने लगी। पुलकित तनु ये राम देख जानकी की दशा, सुमन स्पर्श अभिराम सुख देता किसको नहीं। नील गगन सम राम आहा अंक में चंद्रमुख, अनुपम शोभ धाम आभूषण थे तारका। खुले हुए कचभार बिखर गए थे बदन पर, जैसे श्याम सिवार आसपास हो कमल के। कैसा सुंदर दृश्य लता पत्र थे हिल रहे, जैसे प्रकृति अदृश्य बहुकर से पंखा झले। निर्निमेष सौंदर्य देख जानकी अंग का, नृप चूड़ामणि वर्य राम मुग्ध से हो रहे। कुछ कहना है आर्य बोले लक्ष्मण दूर से, ऐसा ही है कार्य इससे देता कष्ट हूँ। राघव ने सस्नेह कहा कहो क्या बात है, कानन हो या गेह लक्ष्मण तुम चिरबंध हो। फिर कैसा संकोच आओ बैठो पास में, करो न कुछ भी सोच निर्भय होकर तुम कहो। पाकर यह सम्मान लक्ष्मण ने सविनय कहा, आर्य आपका मान यश सदैव बढ़ता रहे। फिरता हूँ मैं नित्य इस कानन में ध्यान से, परिचय जिसमें सत्य मिले मुझे इस स्थान का। अभी टहल कर दूर ज्यों ही मैं लौटा यहाँ, एक बिकट मुख क्रूर भील मिला उस राह में। मेरा आना जान उठा सजग हो भील वह, मैंने शरसंधान किया जानकर शत्रु को। किंतु क्षमा प्रतिबार मांगा उसने नम्र हो, रुका हमारा वार पूछा फिर तुम कौन हो। उसने फिर कर जोड़ कहा दास हूँ आपका, चरण कमल को छोड़ और कहाँ मुझको शरण। निषादपति का दूत मैं प्रेरित आया यहाँ, कहना है करतूत भरत भूमिपति का प्रभु। सजी सैन्य चतुरंग बलशाली ले साथ में, किए और ही ढंग आते हैं इस ओर को। पुलकित होकर राम बोले लक्ष्मण वीर से, और नहीं कुछ काम मिलने आते हैं भरत।
सोते अभी खगवृंद थे निज नीड़ में आराम से, उषा अभी निकली नहीं थी रवि करोज्ज्वल दास से। केवल टहनियाँ उच्च तरुगण की कभी हिलती रहीं, मलयज पवन से विवश आपस में कभी मिलती रहीं। ऊंची शिखर मैदान पर्ण कुटीर सब निस्तब्ध थे, सब सो रहे जैसे अभागों के दुखद प्रारब्ध थे। झरने पहाड़ चल रहे थे मधुर मीठी चाल से, उड़ते नहीं जलकण अभी थे उपल खंड विशाल से। आनंद के आंसू भरे थे गगन में तारावली, थी देखती रजनी विदा होते निशाकर को भली। कलियां कुसुम की थी लजाई प्रथम स्पर्श शरीर से, चिटकी बहुत जब छेड़छाड़ हुआ समीर अधीर से। थी शांति देवी सी खड़ी उस ब्रह्म वेला में भली, मंदाकिनी शुभ तरल जल के बीच मिथिला धिपलली। रजलिप्त स्वच्छ शरीर होता था सरोज पराग से, जल भी रंगा था श्यामल उज्ज्वल राम के अनुराग से। जल बिंदु थे जो वदन पर उस इंदु मंद प्रकाश में, द्रवचंद्र कांत मनोज्ञ मणि के बने विमल विलास में। आकराठ मज्जिद जानकी चंद्रमय जल में खड़ी, सचमुच बदन विधु था शरद घन बीच जिसकी अति गढ़ी। जल की लहरियां घेरती वन मेघमाला सी उसे, हो पवन ताड़ित इंदु करमलता निरख करके जिसे। कर स्नान पर्ण कुटीर को अपने सिधारी जान की, तब कंज लोचन के जगाने की क्रिया अनुमान की। रविकर सदृश हेमा उंगाली से चरण सरसिज छुआ, उन्निद्र होने से लगे दृगकंज कंब सहज हुआ। उस नित्य परिचित स्पर्श से राघव सजग हो जग गए, होकर निरालस नित्य कृत्य सुधारने में लग गए। फल फूल लेने के लिए तब जानकी तरपुंज में, संचारिणी ललिता लता सी हो गई घन कुंज में। अपने सुकृत फल के समान मिले उन्हें फल ढेर से, मीठे नवीन सुस्वाद जो संचित रहे थे देर से। हो स्वस्थ प्रातः कर्म से जब राम पर्ण कुटीर में, आए टहल मंदाकिनी तट से प्रभात समीर में। देखा कुशासन है बिछा फल और जल प्रस्तुत वहां, हैं जानकी भी पास पर लक्ष्मण न दिखलाते वहां। सीता ने जब खोज लिया सौमित्र को, तरु समीप में वीर विचित्र चरित्र को। लक्ष्मण आओ वत्स कहाँ तुम चढ़ रहे, प्रेम भरे ये वचन जानकी ने कहे। आए होगा सुस्वाद मधुर फल यह पका, देखो अपने सौरभ से है सह छका। लक्ष्मण ने यह कहा और अति वेग से, चले वृक्ष की ओर चढ़े उद्वेग से। ऊंचा था तरुराज सघन वह था हरा, फल फूलों से डाल पात से था भरा। लक्ष्मण तुरंत अदृश्य उसी में हो गए, जलद जाल के बीच विमल विधु से हुए। टहल रहे थे राम उसी ही स्थान में, कोलाहल रब पड़ा सुनाई कान में। चकित हुए थे राम बात न समझ पड़ी, लक्ष्मण की पुकार तब तक यह सुन पड़ी। आर्य आर्य बस धनुष मुझे दे दीजिए, कुछ भी देने में विलंब मत कीजिए। कहा राम ने वत्स कहो क्या बात है, सुने भला कुछ कैसा यह उत्पात है। लक्ष्मण ने फिर कहा देर मत कीजिए, आया है वह दुष्ट मारने दीजिए। कौन कहो तो स्पष्ट कौन अरि है यहाँ, कहा राम ने सुने भला वह है कहाँ। दुष्ट भरत आता ले सेना संग में, रंगा हुआ है क्रूर राज मद रंग में। उसका हृदगत भाव और ही आर्य है, आता करने को कुछ कुत्सित कार्य है। सुनकर लक्ष्मण ने यह वाक्य प्रमाद से, भरे हंसे तब राम मलिन विषाद से। कहा उतर आओ लक्ष्मण उस वृक्ष से, हटो शीघ्र उस भूम पूरित वृक्ष से। लक्ष्मण नीचे आकर बोले रोष से, वनवासी हुए हैं आप निज दोष से। भरत इसी क्षण पहुंचे दौड़ समीप में, बढ़ा प्रकाश सुभ्रातृ स्नेह के दीप में। चरण स्पर्श के लिए भरत भुज ज्यों बढ़े, राम बहुगल बीच पड़े सुख से मड़े। आहा विमल स्वर्गीय भाव फिर आ गया, नील कमल मकरंद बिंदु से छा गया। जयशंकर प्रसाद जी की कविता चित्रकूट। पाठकर्ता निर्मल मिश्र।